जगन्नाथଙ୍କ लीलारस अमृत सागर सदृश केवल श्रीगुरु वैष्णव कृपारे होइछि संभव। एही ग्रंथरे जगन्नाथ आराध्य तत्व परमार्थ। सेही आराध्य दुई भाव श्री जगन्नाथ बलदेव। कार्य कारण एई दुई एबिनु अन्य तत्व नहीं। लोकलोचने दारु देह तत्वरे चिदानंदमय। मनुष्य तुल्य लीलाजार ब्रह्मा शिवंकु अगोचर। तो सज्जनों, यहाँ पर हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्र में एक अलौकिक विषय वस्तु को वर्णन किया गया है। ये जो कल की लीलाखड़ा होगा, कलिजुग की अंतिम समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु ही कल की लीलाखड़ा में आएंगे। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है कि जगन्नाथ लीलारस अमृत सागर सदृश। यहाँ पर जो भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जो लीलाखड़ा है ये अमृत सागर सदृश है। लेकिन ये लीलाखड़ा धरती धाम पर जो संभव हुआ, जिसके वजह से संभव हुआ, वो एक महापुरुष हैं और एक गुरु हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि केवल श्री गुरु वैष्णव कृपारे होइछि संभव। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जो कल की लीलाखड़ा धरती धाम पर संभव होगा, वो एक श्री गुरु वैष्णव की कृपा से संभव होगा, क्योंकि वही श्री गुरु वैष्णव ही अपने प्रेम भक्ति साधना पर स्वयं भगवान को धरती धाम पर लाएंगे और वही श्री गुरु वैष्णव के ऊपर संतुष्ट होकर स्वयं भगवान शून्य धाम से मर्त्य धाम को आएंगे कलिजुग की अंतिम समय पर। और ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। यहाँ पर वही बातें को इम्पोर्टेंट देकर बताया गया है। इसीलिए स्वयं भगवान यहाँ पर समग्र विश्ववासियों की आराध्य खुद एकाकी नहीं होंगे, इसके साथ साथ वो महापुरुष भी आराध्य होंगे। दोनों को आराधना करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। से ही आराध्य दुई भाव श्री जगन्नाथ बलदेव। और जो वो महापुरुष और गुरु के बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, वो महापुरुष और गुरु को यहाँ पर हमारे ओडिशा की श्री जगन्नाथ धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो प्रभु बलभद्र देव ही हैं। वही श्री गुरु महात्मा खुद महाप्रभु बलभद्र ही हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए आराध्य दोनों होंगे, श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु और श्री महाप्रभु बलभद्र, जो श्री गुरु के रूप में धरती धाम पर जन्म लिए होंगे। इसलिए कार्य और कारण जिसको बोला जाता है, ये दोनों ही हैं। इस दोनों के बिना कल की लीला व्यर्थ है और नहीं हो सकता है। एक महापुरुष और गुरु और स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ भगवान और स्वयं महाप्रभु जो हैं, वही दोनों को लेकर ही कल की लीलाखड़ा होगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये बिनु अन्य तत्व नहीं। इसके बाद दो भगवान जो श्री जगन्नाथ भगवान और प्रभु बलभद्र और महाप्रभु बलभद्र, इस दोनों के बिना कल की लीलाखड़ा कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लोकलोचने दारु देह तत्वरे चिदानंदमय। यदियो वो दारु ब्रह्म के रूप में यहाँ पर बैठे हैं हमारे ओडिशा की सर्वश्रेष्ठ धाम श्री जगन्नाथ पुरी धाम में, लेकिन वो कलिजुग की अंतिम समय पर दारु विग्रह से नर विग्रह धारण करेंगे। धारण करके कल की लीलाखड़ा करेंगे। वो मनुष्य तुल्य लीला करेंगे, जिसको ब्रह्मा शिवादि महादेवता भी जान नहीं पाएंगे और ब्रह्मा शिवादि महादेवता को वो लीलाखड़ा अगोचर होगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ बातें यहाँ पर लिखा गया है, वो दोनों ही आराध्य होंगे समग्र विश्ववासियों की। श्री गुरु आएंगे मानव के रूप में और उनके अंग में महामानव के रूप में स्वयं महाप्रभु और निराकार ब्रह्म और श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। दोनों यहाँ पर महामिलन होकर साकार अवतार धारण करेंगे और मानव अवतार धारण करेंगे, जिसको महाकल की अवतार हमारे भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो ऐसा होगा कल की अवतार, ऐसा ढंग में संपादित होगा। यहाँ पर महापुरुष अति प्रांजल के रूप में वर्णन किए हैं। दोनों को लेकर ही कल की अवतार संपादित होगा। दोनों के बिना कल की अवतार कदापि संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।